Dear students, I hope you all are fine. As promised in previous video lecture, that our next topic will be cause of friction. Let's start the topic. आज हम जानेंगे फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। cause of friction, फ्रिक्शन क्यों लगता है। तो cause of फ्रिक्शन समझने के लिए हमें फिर से उसी एग्जाम्पल पे जाना होगा, ब्लॉक और टेबल वाले एग्जाम्पल पे, ठीक है। अगर आप नेकेड आई से देखोगे, ये जो टेबल की सरफेस है ये हमें बड़ी स्मूथ दिख रही है, ठीक है। मैं नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल आई से देखोगे, ये जो टेबल की सरफेस है ये आपको बड़ी स्मूथ दिखेगी। यही अगर आप जो ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, इसकी जो बॉटम सरफेस है, दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द बॉटम सरफेस, दिस सरफेस, अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आपको नॉर्मल आई से स्मूथ दिखेगी। स्मूथ मीन्स विदाउट बम्प्स, ठीक है, विदाउट अप्स एंड डाउन्स। ये जो टेबल की सरफेस है और ये जो ब्लॉक की सरफेस है, ये आपको नॉर्मल आई से स्मूथ दिखेगी। अब यहाँ पे जो सरफेस, बॉटम सरफेस इस ब्लॉक की टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में है, वो ये वाली सरफेस है, दिस वाली सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस है। कांटेक्ट सरफेस किसके दरमियान, टेबल और ब्लॉक के दरमियान। अगर आप यही सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको जो टेबल है उसमें छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देंगे। कुछ इस तरह के गड्ढे आपको दिखाई देंगे। मैंने थोड़े यहाँ पे बड़े गड्ढे ड्रॉ किए हैं, कुछ इस तरह के गड्ढे आपको दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आप बॉटम सरफेस इस ब्लॉक की जो बॉटम सरफेस है वो देखोगे, उसमें भी आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे। इन गड्ढों का नाम हम यहाँ पे, इन गड्ढों को हम इरेगुलरिटीज कहते हैं। हाँ, ये जो गड्ढे हैं इन्हें हम इरेगुलरिटीज कहते हैं, ठीक है। ये जो गड्ढे हैं जो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हैं, इन्हें हम इरेगुलरिटीज का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है, ये एक फोर्स इस पे अप्लाइड है, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे की ओर है, ये आगे जाना चाहता है। लेकिन नीचे क्या प्रॉब्लम है, इस ब्लॉक की जो सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, और जो टेबल की सरफेस है, यानी जो ये टेबल के गड्ढे हैं और जो ये ब्लॉक के गड्ढे हैं, ये एक दूसरे में फंसे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये आगे जाना चाहता है, ये आगे जाना चाहता है, लेकिन जो सरफेस है ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है पीछे की ओर, ठीक है। क्योंकि ये जो गड्ढे हैं, ये जो इरेगुलरिटीज है, ये इंटरलॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ये आगे जाना चाहता है, लेकिन जो नीचे वाले गड्ढे हैं वो उसको आगे जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये आगे नहीं जा पा रहा है, और इसी फोर्स को हम जो इन इरेगुलरिटीज से पैदा होता है, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो ये इरेगुलरिटीज है टेबल के सरफेस पे, जो ये इरेगुलरिटीज है जो हमें नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देते हैं, इरेगुलरिटीज अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इस सरफेस को देखेंगे तो हमें कुछ गड्ढे दिखाई देंगे सरफेस पे, और जो ये ब्लॉक है इसके जो ये सरफेस और ब्लॉक के जो गड्ढे हैं
ये इंटरलॉक हो चुके हैं, ठीक है। अब गड्ढा आगे जाना चाहता है, लेकिन ये जो इरेगुलरिटीज है ये आपस में फंस चुकी है, इंटरलॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है ये आगे नहीं जा पा रहा है। और जो नीचे वाले गड्ढे हैं वो ऊपर वाले गड्ढों पे एक फोर्स क्रिएट करते हैं जिसकी डायरेक्शन पीछे की, और इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स is caused due to interlocking of irregularities, जो मैंने बताया वही मैं लिख रहा हूँ, is caused due to interlocking of irregularities of two surfaces of two objects। जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये पैदा हुआ जो इरेगुलरिटीज इन दोनों सरफेसेस में थी, एक तो टेबल की सरफेस में, ब्लॉक के सरफेस में, वो आपस में इंटरलॉक हो गए, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ने जन्म लिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हमें फिर से इस वाली एग्जांपल पे जो कैरम बोर्ड की एग्जांपल है, इस पे हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स को काज ऑफ फ्रिक्शन को अच्छी तरह समझेंगे। जब टेबल पे इस कैरम बोर्ड पे कॉइन्स होती है, अब हम इस कॉइन को हिट करेंगे, ठीक है। अब आपको पता ही है जो कैरम है और जो इस पे कॉइन्स होती है, अगर हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे तो कुछ इस तरह के गड्ढे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने कॉइन को हिट किया, कॉइन के जो गड्ढे हैं वो कैरम बोर्ड के गड्ढों में फंस चुके हैं, तो जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा मूव करेगी और जो इंटरलॉकिंग है उसकी वजह से ये फाइनली रुक जाएगी। तो अब आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पे पाउडर डाल दी किसके ऊपर, इस कैरम बोर्ड के ऊपर। तो उससे क्या हुआ, जो गड्ढे हैं, ठीक है, उनमें ये पाउडर फिल हो गई, ये हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। जिससे ये जो इरेगुलरिटीज है इनकी इंटरलॉकिंग टू सम एक्सटेंट डिक्रीज हो गई, कम हो गई, या हम यूं कहेंगे जो फ्रिक्शन कम हो गई या बिल्कुल अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जिसकी ये जो कॉइन है, अब आप इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करते हो और ये कॉइन बड़ी आसानी से मूव कर रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आपने पाउडर इस बोर्ड पे डाल दी, उसकी वजह से, उस पाउडर की वजह से जो इरेगुलरिटीज है या जो वो गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे हैं जो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देते हैं, वो गड्ढे पाउडर से भर गए, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग बहुत कम हो गई और कॉइन ने बड़ी आसानी के साथ मूव किया। सो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो इरेगुलरिटीज होती है, इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेसेस, वही काज है फ्रिक्शन का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप रखिएगा अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग।